वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि मौसम ने करवट बदले, खुश्क सर्दी और धुंध का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की ज़्यादातरीन सूरत हाल क्या है, लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ इमरान यूसुफ हमें बता रहे हैं। जी इमरान। बिल्कुल, शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी के साथ खुशगवार सुबह का आगाज़ हो चुका है। और अगर हम कुछ रोज़ पहले की बात करें तो धुंध की वजह से जो है वो मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया था और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक और मोटरवे M3 को लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया था। मगर बारिशें चूँकि अब स्टार्ट हो गई हैं और ये सिलसिला जो है आइंदा 4 रोज़ तक जो है जारी रहेगा। और स्मोक की वजह से भी काफ़ी बीमारियां लाहक हो रही थी, जिसमें गले में खराश और आंखों में चुभन जैसी बीमारियां शामिल हैं। इस वजह से मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी भी इस चीज़ की एहतियात ज़रूरी है। मोटरवे पे निकलने से पहले जो है जो धुंध वाली लाइट्स हैं वो उसका इस्तेमाल किया जाए, गाड़ियों को आहिस्ता चलाया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ये बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 रोज़ तक जारी रहेगा और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम अज़ कम 8 बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मौसम ने करवट बदल ली है। खुश्क सर्दी और धुंध का जोर टूट गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इमरान यूसुफ ने हमें आगाह किया था। जबकि दूसरी जानिब सर्दी की नई लहर के लिए हो जाए तैयार, बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। दीर बाला में बारिश और बर्फबारी, कोयटा में घटाएं बरस पड़ी, ज़ियारत में आसमान बर्फबारी होने लगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मूसलाधार बारिशों और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। स्कर्दू के सब डिवीजन रोंदो में आने वाले जलजले ने तबाही मचा दी। इस जलजले को रोंदो की तारीख का बदतरीन कुदरती आफत करार दिया गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों माल मवेशी हलाक हुए। सैकड़ों घर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खान शुमाली। और यहाँ पर आपको कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 2 अफराद जान की बासी हार गए। अमवात की तादाद 28,945 हो गई, जबकि 641 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 630 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से बढ़ गई है और इस हवाले से 865 तक जा पहुँची है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 44,198 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 1.42% रही। खैरपुर के इलाके रानीपुर में कौमी शाहराह गडेची पुल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच पेशावर से कराची जा रही थी कि यह अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। खैरपुर का इलाका रानीपुर बताया जा रहा है, जहाँ पर कौमी शाहराह गडेची पुल के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई और खातून समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने और 15 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच पेशावर से कराची जा रही थी कि इस दौरान यह हादसा पेश आ गया। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे मज़ीद खबरों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जल्द चीन का दौरा करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पसीर ममालिक का बड़ा मसला है। एलिट लोग गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। प्याज बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी का दौर है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मैशत चीन हमारे पड़ोस में है, लेकिन इसके तजुर्बा से फ़ायदा नहीं उठाया। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। सारी गरीब मुल्कों का गए उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। मेरी अभी चाइना को ट्रिप प्लान हो रही है। हमारे पास एक अनटैप्ड पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, जो हमने कभी कोई पुरानी मोहनजोदारो की टेक्निक्स अभी तक इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान बड़ी तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। हमारे जो शहर हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है कि हमारे साथ दुनिया की सबसे तेज
बढ़ती हुई इकोनॉमी हमारे नेबर है, हर तरह की वो कॉपरेशन के लिए तैयार है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम ही नहीं तैयार इसके लिए। फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी जमीन बचाई है। क्या इकोनॉमिस्ट मैगजीन पाकिस्तान को नंबर 1 रखती है, वो मुल्क जो सबसे पहले नॉर्मल हो गया, जिसने अपनी इकोनॉमी भी बचा ली और अपने लोग भी बचाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मईशत की सूरत हाल पर खुश, लेकिन तर्जमानों से नाला। कहा कि फाइनेंस बिल को अवामी सतह पर मौसर तरीके से नहीं बताया जा सका। बिल से मुतालिक अवाम में अबहम को दूर करने की हिदायत कर दी। ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडे का तोड़ निकालने का भी टास्क सौंप दिया। कहा कि आपका ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म है, जो चोर डाकू नहीं। ऑपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है, लेकिन आपका लीडर इनके लीडर्स जैसा नहीं है। और किसने कितना कमाया और कितना टैक्स दिया, एफबीआर ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए कमाकर 98,54,959 रुपए टैक्स जमा कराया, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सबसे कम टैक्स देने वालों में शामिल हो गए। 2019 में सरदार उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स दिया। शहबाज शरीफ ने 82,42,000, आसिफ जरदारी ने 22,18,000 और बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5,35,000 रुपये टैक्स दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने 9,32,000, विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने 86,606 रुपये, वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने 4,05,000 रुपये टैक्स दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 10 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने सिर्फ 1,000 रुपये इनकम टैक्स अदा किया, जबकि कई करीब अरकान पार्लियामेंट तो टैक्स नेट में ही शामिल ना हो सके। हाशिम रज़ा चेलानी, शमशान बुखारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी और सरदार मोहसिन लखारी 1,000 रुपया टैक्स अदा करने वालों में शामिल हैं, जबकि सरदार मोहम्मद खान लखारी, मुफ्ती अब्दुल शकूर, जुनैद अकबर, रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान, सलीमुर रहमान, शकीला खालिद चौधरी और पीर अमीर अली शाह चेलानी ने कोई टैक्स अदा नहीं किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और कायद ऐवान शहजाद वसीम का नाम टैक्स डायरेक्टरी में मौजूद नहीं। फैसल सलीम रहमान, पिलविशा खान, प्रिंस अहमद उमरज़ई और प्रोफेसर साजिद मीर समेत 8 अरकान सेनेट ने भी कोई टैक्स अदा नहीं किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने टैक्स डायरेक्टरी का इशरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जब टैक्स रिटर्न को छापने लगे हैं तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से की है, जिसकी जितनी ताकत है वो टैक्स से छुपाता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि मुल्की मसाइल को टैक्स के पैसों से हल करें, मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है। टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनको छापा जाए, डायरेक्टरी छापी जाए, क्योंकि एक टैक्स कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। बिकॉज हम ही कहते हैं लोगों को कि आप टैक्स दें, जिसकी जितनी ताकत है वो उसको इस्तेमाल करता है और टैक्स को छुपाता है, और उससे ये है कि हमारे जो आम आदमी है उस तक जो है तरक्की नहीं पहुंच सकती। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम जो रनिंग एक्सपेंस है, जिसको करंट एक्सपेंस कहते हैं, उसको अपने इन रेवेन्यू से पूरा कर सकें। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए हमें उधार लेना पड़ता है। ये विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हम लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि हम दूसरी तरीके से हम टैक्स जो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम उठा के विदहोल्डिंग टैक्स लगा दें। तो हमारे पास 2 किस्म के टैक्स होने चाहिए, एक इनकम टैक्स और एक कंजम्पशन टैक्स, जिसको आप GST या वैट कहते हैं। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और अब एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास आज 4 बजे तलब। 17 निकाती एजेंडा जारी, फाइनेंस तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का इम्कान। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में आज अहम समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को तलब कर लिया। सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखी जाएगी। केस 7 साल से ज़ेर समाअत है। पीपल्स पार्टी की नजरें पंजाब पर। बिलावल भुट्टो 5 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 जनवरी को दिन 2 बजे बिलावल हाउस लाहौर में होगा।
एक नाज़रीन, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को कल तलब कर दिया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। 7 साल से इस ज़ेर समाअत केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस पावर इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। सिर्फ पीटीआई नहीं, तमाम सियासी जमातों की फंडिंग का ऑडिट होना चाहिए। और वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि पीटीआई ने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है। नून लीग नहीं बता रही कि उनके पास पार्टी फंडिंग में पैसा कहां से आता रहा। नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट पकड़े गए हैं और इनमें से सिर्फ 2 की स्टेटमेंट जमा कराई गई है। मरियम नवाज आएँ और इन सब बातों का आवाम को जवाब दें, अपना हिसाब दें। पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के तमाम केसेस का रिजल्ट शाया किया जाएगा। लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला सके, फवाद चौधरी का एतराफ। मार्च करें या धरना दें, ब्लैकमेल होंगे, ना ही किसी को कोई रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि ऑपोजिशन वाले 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ 2 हफ्ते पाँव पड़े होते हैं। रोंदू ऑपोजिशन है जो सिर्फ रोने धोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नवाज शरीफ वापस आएँ, लूटे हुए पैसे वापस करें और जहाँ मर्जी जाएँ। चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की अद्वियात और सामान की खरीदारी के हवाले से 31 पैरों पर PPRA कवानीन की मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों पर कमेटी का इंक्वायरी हुक्म। कहते हैं कि करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, इनकी तहकीकात करनी है। साजिद अहमद भट्टी ने कहा है कि महकमे का जवाब तसल्ली बख्श ना है। जब तक हेल्थ, फाइनेंस और ऑडिट के महकमे मिलकर नहीं बैठते, कोई फाइंडिंग नहीं। और तीनों मिलकर बैठ जाएं। अगली मीटिंग में 31 पैरों में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उन पर फाइंडिंग लेकर आएँ। महकमे हेल्थ, फाइनेंस और ऑडिट के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है जो 30 दिन में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। THQ क्लोरकोट में मुख्तलिफ सामान की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को इंक्वायरी करके 30 दिन में रिपोर्ट पेश करे। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट एटक और डिस्ट्रिक्ट भक्कर के ऑडिट पैराज ज़ेर गौर आए, जबकि पंजाब असम्बली के DG पार्लिमानी उमूर इनायतुल्लाह लक और एडिशनल सेक्रेटरी फैज़ अल बासित भी शरीक थे। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने मुल्क भर के डायरेक्टर्स को हिदायत की है कि जोनल ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाए ताकि शहरी घर बैठे अपने मसाइल का इंदराज करा सकें। FIA के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बसने वाले शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डायरेक्टर FIA खैबर पख्तूनख्वा मुजाहिद अकबर खान के ज़ेर निगरानी FIA जोनल ऑफिस पेशावर में इन्वेस्टिगेशन की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जाते जाते अपनों को नवाजने के इक़दामात मनपसंद अफराद को प्रमोट करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। के जाने में कुछ दिन बाकी, लेकिन वो अपनों को नवाजना न भूले और प्रमोट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी इंतसाब ब्यूरो के प्रमोशन बोर्ड की तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नैब के एडिशनल डायरेक्टर फहीम कुरैशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 7 अक्टूबर 2021 को कौमी इंतसाब ऑर्डिनेंस 2021 में तरमीम की गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 में मौजूदा चेयरमैन को काम जारी करने की हिदायत की गई। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने और तरमीम पर अमल दरामद के लिए वजारत कानून ने ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नैब मुलाजमीन का बुनियादी हक है कि उनको कानून के मुताबिक उनका हक दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई गैर कानूनी तौर पर तश्कील शुदा प्रमोशन बोर्ड को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और सुपीरियर ग्रुप के दरमियान MOU साइन करने की तकरीब मुनाकिद की गई। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं कि सुपीरियर ग्रुप पढ़े लिखे पाकिस्तान के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सैयद बिलाल और वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सारा अहमद ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां इम्तियाज़।
अब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और सुपीरियर ग्रुप के माबैन MOU साइन करने की तकरीब। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद पैसी से रजिस्टर्ड मजदूरों के बच्चों को तालीमी अखराजात में 20 से 30% से जायद राहत दी जाएगी। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, सुपीरियर ग्रुप पढ़े लिखे पाकिस्तान की तकमील के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तब्दीली में एक माइलस्टोन जो है ना उसका किरदार अदा कर सकता है, वो है मजदूर कार्ड। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है जो कमिश्नर हैं पैसी के बिलाल साहब, उनको जाता है कि उन्होंने इस यानी आइडिया जो है उसको जनरेट किया और उसके बाद माशाल्लाह पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने इसको अप्रूव किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह MOU साइन हुआ है सुपीरियर ग्रुप के साथ। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सैयद बिलाल ने सुपीरियर ग्रुप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 80 लाख अफराद को पंजाब मजदूर कार्ड के जरिए सहूलत फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में खड़े होने के लिए गरीब और अमीर के लिए तालीमी सहूलियात पैदा करना होंगी। मजदूर और उनकी फैमिली इनको सुपीरियर ग्रुप के साथ एक अलहाक करके हमने एक आज नया MOU साइन किया है कि इनके बच्चे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में या सुपीरियर के जो स्पिरिट स्कूल सिस्टम है इसमें जब जाएंगे तो वो 30 से 40% माहाना फीस में उनको राहत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सारा अहमद ने सुपीरियर ग्रुप की जानिब से फीसों पर 20 से 30% राहत को एहसन इकदाम करार देते हुए सुपीरियर ग्रुप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुल्क में हकीकी तब्दीली लाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ तालीम है। सुपीरियर ग्रुप को शुक्रिया अदा करती हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से और अप्रिशिएट करूंगी कमिश्नर पैसी बिलाल साहब और उनकी टीम को जिन्होंने ये मटीरियलाइज किए ये MOU आपस में दोनों ग्रुप्स के दरमियान। MOU साइनिंग सेरेमनी में MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी सैयद बिलाल, कोऑर्डिनेटर वजीर आला पंजाब सारा अहमद, वाइस कमिश्नर पैसी M अरशद, DG हेडक्वार्टर पैसी बाबर अब्बास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप मोहम्मद रियाज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर हामिद यूनस, डायरेक्टर मार्केटिंग यूसुफ सदीकी ने शिरकत की। मियां इम्तियाज, नियो न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। और आपको बताएं कि पाकिस्तानी शहरी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर रूसी खातून मुल्तान पहुंच गई, जबकि दोस्त से मिलने की ख्वाहिश पूरी न होने पर खिड़की से छलांग लगा दी। पुलिस ने रूसी खातून को तहवील में ले लिया और रूसी सिफारतखाना इस्लामाबाद भिजवा दिया। अब्दुल्ला नामी नौजवान चंद रोज पहले ननकाना से रूसी खातून को मिलने मुल्तान भी आया था। राजनपुर में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी तैयब सुल्ताना तनिया अल हाशमी के 382 में 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज़ भी ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए पहुंची। इस मौके पर महफिल समा भी हुई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद थी। देखिए इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी की ये रिपोर्ट। और इसके साथ ही नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।